बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फातिमा रुबाब और आज हम बनाएंगे बीफ कढ़ाई। रेस्टोरेंट में जाके जो आप खाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा मज़े की बनेगी ये कढ़ाई। और अगर आपके घर में दावत है तब तो आप इसको लाजमी बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगी। चलें जी, मेरे स्टाइल में बीफ कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कढ़ाई में 1 कप ऑयल लेना है। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें 3 चॉप किए हुए प्याज ऐड करेंगे और प्याज को आपने इतना फ्राई करना है कि ये बिल्कुल लाइट ब्राउन सा इसका कलर हो जाए। अब हम इसमें बीफ ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 किलो बीफ लिया है और बहुत अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लिया है। और गोश्त मैंने ऐसे लिया है, 1 किलो मैंने बोनलेस लिया है और आधा किलो मैंने हड्डी वाला लिया है। आपकी मर्जी, आप पूरा बोनलेस ले लें या पूरा हड्डी वाला ले लें। यहाँ पे हम 8 से 10 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। ये देखें गोश्त ने कितना पानी रिलीज़ किया है। अब हमने तब तक इसकी भुनाई करते रहना है जब तक ये सारा पानी ड्राई ना हो जाए। इससे गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। ये देखें ऑलमोस्ट सारा पानी ड्राई हो गया है, सिर्फ इसमें आपको ऑयल नज़र आ रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और इसकी हम 1-2 मिनट भुनाई करेंगे। इससे गोश्त के अंदर बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। आप भी अगर बेहतरीन और मज़ेदार बीफ कढ़ाई खाना चाहते हैं तो आपने इन तमाम स्टेप्स को ऐसे ही फॉलो करना है। यहाँ पे सारा लहसुन अदरक का फ्लेवर गोश्त के अंदर चला गया है। अब हम इसमें ऐड करते हैं कुछ बेसिक मसाले। 1 चाय का चम्मच नमक या हस्बे ज़रूरत, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर। सारे स्पाइसेस को डालकर अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे। बहुत ही बेसिक मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं और इन्हीं मसालों के साथ ही ये बीफ कढ़ाई कमाल की बनेगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 टमाटर और टमाटरों का आपने छिलका उतार लेना है, फिर इसमें डालना है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाएं। ये देखें टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट होके बिल्कुल एक पेस्ट की फॉर्म में आ गए हैं। बिल्कुल टमाटर नज़र नहीं आने चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप दही और आपने ख्याल रखना है कि दही ज़्यादा खट्टा ना हो, पहले आप उसको चेक कर लें। अब अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे। तकरीबन 3-4 मिनट आप इसकी भुनाई कर लें और ये आप देख सकते हैं सारे टमाटर दही बिल्कुल अच्छे से एक ग्रेवी फॉर्म में आ चुके हैं और ये आप देख सकते हैं ऑयल भी ऊपर आ चुका है। भुनाई का सारा काम ख़त्म हो गया है। अब हमने गोश्त को गलाना है। उसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 लीटर पानी ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। अब तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने इसको पकाना है। ये डिपेंड करता है कि आपने बीफ की बोटियों का साइज़ कितना लिया है। अगर वो थोड़ी बड़ी हैं तो 1 घंटा भी लग सकता है गलने में और अगर वो छोटी हैं तो 35 से 40 मिनट में भी गल जाएंगी। क्योंकि हमने इसकी भुनाई की है उसमें भी ये थोड़ा सा पक चुका है और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। ये देखिए तकरीबन 50 मिनट मैंने यहाँ पे इसको पकाया है और पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है और बहुत अच्छे से ये गल भी गया है। अब लास्ट में हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिसकी वजह से इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। गैस को यहाँ पे आप बंद कर दें। 1 चम्मच इसमें कसूरी मेथी ऐड करें, थोड़ा सा हरा धनिया और सेंटर से कटी हुई आपने 4-5 हरी मिर्चें ऐड करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट, जूलियन कटिंग में आपने अदरक ऐड करना है और ये बहुत ही मज़ेदार बीफ कढ़ाई तैयार है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़े की ये बनती है। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे तो आपको इसकी ग्रेवी के अंदर भी एक बहुत ही मज़े का फ्लेवर मिलेगा और इसका आप देख सकते हैं कलर भी कितना खूबसूरत है। सो रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सबके साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।